वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन इज राइजोपस। राइजोपस में स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे ये राइजोपस का डायग्राम है, इसमें जैसे ये स्पोर्स ओरिजिनेट हुई है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं थाउजेंड ऑफ माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये छोटे छोटे क्या है, स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या होंगे, मतलब ब्रस्ट होंगे, एयर के कांटेक्ट में आएंगे। ब्रस्ट होने के बाद एयर में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद फिर ये क्या होते हैं, इन्हीं से एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन होता है। मींस इसी स्पोर से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। स्पोर बीइंग डिस्पर्स इनटू एयर, एयर में डिस्पर्स होंगे। ये क्या है, इसका स्टेम है। और ये जो छोटे छोटे फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइपा। जब ये स्पोर्स एयर में डिस्पर्स होते हैं, इन्हीं स्पोर से जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से राइजोपस में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन किस तरीके से प्लाज्मोडियम में होता है, इसको डायग्राम को लेकर समझाना है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशन में, मीन्स जब प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है प्लाज्मोडियम को, तब वो क्या करता है, वो किस्ट की एक लेयर बना देता है। क्या बना देता है, एक सिस्ट की लेयर बना देता है। ये क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव वॉल होती है। और इसी के पास क्या प्रेजेंट है, जैसे ये सेल है और इसका ये साइटोप्लाज्म है, और सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद जब उसको प्रॉपर, फिर वो इसने एक लेयर बना दी थी, उसके बाद उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब क्या होगा, मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, नंबर्स ऑफ डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद ये जो सिस्ट की वॉल थी ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, और जितनी भी डॉटर सेल थी, सेल रिलीज फ्रॉम द डॉटर सेल क्या होंगी, वो सब बाहर रिलीज हो जाएंगी, और इसी से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। इस तरीके का ये पूरा स्टेप है, इस तरीके पूरा प्रोसेस है। और जो है स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, राइजोपस में होता है। इन दोनों को एक्सप्लेन करना था किसके अकॉर्डिंग, बाय द हेल्प ऑफ देयर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग जैस्मिन प्लांट। जैस्मिन प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है। जैस्मिन प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड। तीन प्रकार के आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड होते हैं, एक होता है कटिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, तीसरा होता है लेयरिंग। बट जिसमें जैस्मिन का यूज होता है वो है लेयरिंग। जैस्मिन के अंदर क्या होता है, लेयरिंग होता है। लेयरिंग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैस्मिन के प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस ओरिजिनेट हुई रहती, तो वो ब्रांचेस क्या होती हैं, ग्राउंड से आके टच हो जाती हैं, और उसके बाद उसी ब्रांच से जो है रूट का फॉर्मेशन होता है, और वही एक जो नया ब्रांच ओरिजिनेट हुआ है उसी से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। तो जैस्मिन में क्या होता है, जैस्मिन में जो है लेयरिंग होती है। किस क्या होता है, लेयरिंग। और लेयरिंग किस में आता है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताना, बस एग्जाम्पल बताना। बट अगर डेफिनेशन भी पूछ ली जाए तो यूनिसेक्सुअल नाम से पता चला, यूनी का मतलब होता है सिंगल, तो जिसके अंदर या तो मेल प्रेजेंट होगा या तो फीमेल प्रेजेंट होगा, दोनों में से दोनों सेक्स नहीं प्रेजेंट होंगे, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। मींस या तो स्टेमेन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक कोई प्रेजेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते तो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब क्या होता है, टू, जिसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या होगा, पपाया और वाटरमेलन। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। देन नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, हिबिस्कस और मस्टर्ड प्लांट। ये तो बस इसमें एग्जांपल पूछा था, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन लिख के हम एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगेरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन। उस मेथड का नाम बताना है जो कि किस में होता है, स्पायरोगेरा में होता है।
और साथ साथ में ये भी बताना है क्या वो सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल, मीन्स वो सेक्सुअल मेथड है कि एसेक्सुअल है। तो स्पायरोगेरा के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, बस इसमें तो मेथड का नाम ही पूछा था, बट अगर पूछ लिया जाए कि फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, स्पायरोगेरा की जो बॉडी होती है जब वो स्प्लिट होती है, मीन्स जब वो डिवाइड होती है, तब वो कुछ फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये इनकी बॉडी हो गई, इस तरीके से जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो फ्रेगमेंट की तरह इनकी बॉडी दिखाई देती है। तब ये जब ये डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से फ्रेगमेंट लाइक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए नाम रख दिया गया है कि स्पायरोगेरा के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। तो फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर आता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय, एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर मल्टीपल फिजन होता है, और एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो मल्टीपल फिजन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। और बाइनरी फिजन किसमें होता है, बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में। और मल्टीपल फिजन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में। बट अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बाइनरी फिजन में जब पेरेंट बॉडी डिवाइड करती है तो उसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी डिवाइड करने के बाद बस 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, उससे ज़्यादा नहीं। बट मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जब पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है तो वो एक बार में मल्टीपल मेनी बहुत सारे नए स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ ओवरी इन फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल ओवरी का फंक्शन बताना है। ओवरी क्या करती है, पहली बात तो ओवम सिक्रीट करती है, या हम बोल सकते हैं इसे एग। क्या सिक्रीट करती है, ओवम बोले या तो हम एग बोले, एग सिक्रीट करती है। और नेक्स्ट है ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिंथेसिस भी करती है ओवरी। और ओवरी जो होती है ये ओवम सिक्रीट कर रही है तो मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करेगी, और किस में हेल्प करती है, मेंस्ट्रुएशन में। 3 फंक्शन बहुत ही सफिशिएंट है। तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है, पहली बात तो ओवम और एग बोले, या ओवम बोले या तो एग बोले, इसके सिक्रीशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करती है। और क्या करती है, ओवरी मेंस्ट्रुएशन में भी हेल्प करती है। The next question is explain the vegetative propagation with the help of 2 example. List 2 advantage of vegetative propagation. पहले तो ये बताना है कि vegetative propagation क्या होता है, उसके बाद उसका 2 एग्जाम्पल बताना है। तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है और उसका 2 एडवांटेज भी बताना है। पहले तो हम बात करते हैं कि vegetative propagation क्या होता है। A new plant are obtained from a part of old plant like a stem, root and leaves. विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या किया जाता है, नए प्लांट को ऑब्टेन किया जाता है, मीन्स नए प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से। प्लांट का कोई भी ओल्ड पार्ट मिल जाए, मीन्स या तो लीफ या तो स्टेम या तो रूट, इन तीनों में से किसी भी एक प्लांट से, किसी भी एक प्लांट के पार्ट से हम क्या करेंगे, नए प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मीन्स नया प्लांट तो प्रोड्यूस किया जाता है बट प्लांट के किसी भी ओल्ड पार्ट से, या तो स्टेम या तो रूट या तो लीफ, तीनों में से किसी से भी नया प्लांट हम प्रोड्यूस करेंगे, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज किए बिना। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी लिखना है, दो एग्जाम्पल इसका है, ब्रायोफाइलम हो गया, एक क्या होगा, पोटैटो हो गया। ब्रायोफाइलम, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइलम में कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लीव्स बर्ड, मीन्स लीफ पे बर्ड का ओरिजिनेशन होता है, इस पे इसी के लीफ पे एक छोटी छोटी बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसी बर्ड से एक नए स्पीसीज मीन्स एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोटैटो में जो है आई का ओरिजिनेशन होता है, इसका ओरिजिनेशन होता है आई का, और इसी आई से नया पोटैटो प्लांट
बनाया जाता है, मीन्स नए बहुत सारे पोटैटो को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड और पोटैटो में आई। अब एडवांटेज क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? सबसे पहला एडवांटेज है अ न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। जो नया प्लांट बनेगा इस मेथड से, मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा किसकी? अपने पेरेंट से। नेक्स्ट, द प्लांट नीड लेस अटेंशन। और जो प्लांट बनाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड का यूज करके, इस प्लांट को उतना ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्लांट सेल्फ ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन, पहले तो जब भी डिफरेंस पूछा है 2 कॉलम बनाना, एक तरफ लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी तरफ लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नाम से पता चल रहा है कि जब सेम प्लांट के एंथर से उसी सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जो है पॉलन का ट्रांसमिशन होता है, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द सेम प्लांट एंथर टू द देयर स्टिग्मा। मीन्स सेम प्लांट के एंथर से उसी प्लांट की स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन होता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरे डिफरेंस में हम सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल पी प्लांट। क्या हो गया? पी प्लांट। मेंडल ने तो पी प्लांट की तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, तब जाके उससे नए प्लांट बनाया था। फिर क्रॉस पॉलिनेशन तो बाद में कराया था, पहले सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? पी। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? नाम से पता चला, क्रॉस मीन्स लाइन को जब कोई चीज क्रॉस करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन का ट्रांसमिशन होना एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट भी सेम अलग अलग होगा और उसकी जो एंथर और स्टिग्मा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा? एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जब पॉलन का ट्रांसमिशन होता है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वीट लिख दो, मेज लिख दो, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन। बट सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल क्या है? पी प्लांट। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हमने इस पूरे लेक्चर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।